बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाय डियर्स, कैसे हैं आप सब? सो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन? तो हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन होती है जिसको आप एज्यूम करते हैं, जिसको आप फर्ज करते हैं, ठीक है, जिसको आप अपने ख्याल में जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। लेट सपोज जब हम दो काइंड टास्क करते हैं तो हम कहते हैं कि हेड हेड भी हो सकता है, हेड टेल भी हो सकता है, टेल हेड भी हो सकता है और टेल टेल भी हो सकता है। तो ये क्या है? दिस इज एक्चुअली कॉल्ड हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन। हम कहते हैं कि जब हम दो डाइस को रोल करते हैं तो उसमें 1-1 भी आ सकता है, 1-2 भी आ सकता है, तो हम 36 सैंपल पॉइंट्स बनाते हैं कि नहीं बनाते? तो इसको दरअसल हम हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं। ये किस्म की फर्जी पॉपुलेशन होती है, ठीक है। इस तरह हम आपको बता चुके हैं कि जब प्रोबेबिलिटी हम कब कैलकुलेट करते हैं, जब हमारे पास हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन हो, और प्रोपोर्शन हम तब कैलकुलेट करते हैं जब हमारे पास ऑब्जर्व्ड पॉपुलेशन हो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि यहां से आपका कंसेप्ट जरा मजीद स्ट्रांग हो गया होगा। डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल एंड कैनोनिकल कोरिलेशन। तो मल्टीपल कोरिलेशन का तो कंसेप्ट आसान है। जिस तरह सिंपल कोरिलेशन में हम कहते हैं कि जब हम दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के इन बिटवीन रिलेशनशिप को मेजर करना चाहेंगे तो हम सिंपल कोरिलेशन इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके वेरिएबल 2 से बढ़ के 3 हो गए, 4 हो गए, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे? मल्टीपल कोरिलेशन, ठीक है। यानी अगर हम 2 से ज्यादा वेरिएबल्स के इन बिटवीन रिलेशनशिप को ऑब्जर्व करना चाहेंगे, स्क्रूटनाइज करना चाहेंगे, तो उसके लिए फिर हम मल्टीपल कोरिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। while canonical correlation is the concept of multivariate। इसको हम यूं डिफाइन करते हैं, द रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन सेट ऑफ वेरिएबल्स। आपके पास वेरिएबल्स के सेट होते हैं, क्या होते हैं? क्योंकि मल्टीवेरिएट में आपको पता है कि आपके पास जो वेरिएबल्स होता है वो वेक्टर फॉर्म में होता है, ठीक है। आपके पास वेरिएबल की मुख्तलिफ वैल्यूज होती हैं। तो इसकी इजी डिफिनेशन यही है कि द रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन सेट ऑफ वेरिएबल इज एक्चुअली कॉल्ड कैनोनिकल कोरिलेशन। डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल एंड मल्टीवेरिएट रिग्रेशन मॉडल। सिंपल रिग्रेशन मॉडल तो तब होता है जब आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इस तरह y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। दिस इज सिंपल रिग्रेशन मॉडल। जब आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से बढ़ के दो जाते हैं तो फिर उसको हम कहते हैं मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल। जबकि मल्टीवेरिएट रिग्रेशन मॉडल में आपके पास जो वेरिएबल्स होंगे वो वेक्टर्स फॉर्म में होंगे, आपके पास y भी वेक्टर फॉर्म में होगा, आपके पास x1 भी वेक्टर फॉर्म में होगा, और आपके पास x2 भी क्या होगा? वेक्टर फॉर्म में होगा, ठीक है। तो मल्टीवेरिएट में आपके पास क्या होते हैं? वेरिएबल्स के पूरे पूरे सेट होते हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल एंड जनरलाइज्ड रिग्रेशन मॉडल। अक्सर ये क्वेश्चन कमीशन में पूछते हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल हम आपको डिफाइन कर चुके हैं। जब आपके पास रिग्रेशन मॉडल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक से बढ़कर दो जाते हैं तो उसके ऊपर जो मॉडल बनाया जाता है उसको हम मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल के नाम से जानते हैं। और जब आप इस आईडी को एक्सटेंड करते हैं, जब आप कहते हैं, जब आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने होते हैं? n हो जाते हैं, जिसमें x1 x2 अप टू xn, तो उसको फिर हम जनरलाइज्ड रिग्रेशन मॉडल के नाम से जानते हैं, ठीक है। एन एग्जांपल ऑफ कंसिस्टेंसी फ्रॉम प्रैक्टिकल रूटीन लाइफ। ये क्वेश्चन जो है मुझसे पूछा था कि आप कंसिस्टेंसी पढ़ते हैं, अपनी रूटीन लाइफ से आप कंसिस्टेंसी को बता सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ऑन द स्पॉट कोई शक नहीं है, डिफिकल्टी स्टूडेंट फेस करता है, लेकिन अगर उसके कंसेप्ट कुछ स्ट्रांग हो, क्लियर हो, तो ही कैन डिस्क्राइब कंसिस्टेंसी। लेट सपोज एक शख्स के दो बच्चे हैं, ठीक है। तो दोनों को वो इक्वली जो है वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहा है, उनकी क्वालिफिकेशन पे इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, उनको कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन उसका जो एक बच्चा है वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है, वो अच्छा फीडबैक दे रहा है, अच्छा उसको रिजल्ट्स दे रहा है, सही है। तो उसका बाप जो है ये कह सकता है कि मेरा जो ये बच्चा है कंसिस्टेंट है, बिकॉज ऑफ दैट जब मैं सैंपल साइज को इंक्रीज करता हूँ तो ये जो है वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। जबकि दूसरा बच्चा जो है वो चूंकि फीडबैक नहीं दे रहा तो वो कह सकता है कि दूसरा बच्चा मेरा इतना कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो मिसाल बिल्कुल वही है कि जो आप सैंपल साइज इंक्रीज करते चले जाएं, आपको पता चले कि वो जो वैल्यू है वो अपने पैरामीटर की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ, अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ती हुई आपको दिखाई देती लगे, ठीक है। Define Bernoulli trials. तो Bernoulli trials are those trials which has only two mutually exclusive and collectively exhaustive outcomes, ठीक है। If three unbiased coins are tossed, find the expected value of head। तो कॉइन टॉसिंग जो है बजाते खुद ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेरिमेंट है।
आपके पास n की वैल्यू 3 आ रही है क्योंकि काइंस आपके पास 3 हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आपके पास 0.5 आ रहा है। तो 3 को अगर आप 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो यू गेट 1.5, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ हेड विल बी 1.5। अब वो आपसे पूछते हैं कि 3 काइंस टास्क करने पे आपके पास जो एक्सपेक्टेशन ऑफ हेड जो है 1.5 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जब आप 3 काइंस बार बार टास्क करते रहेंगे ऑन द लॉन्ग रन, तो आप उसके ऊपर 1.5 टाइम जो है वो हेड को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि 1.5 टाइम जो हेड है ये इसकी क्या है, एवरेज है। अगर हम 3 काइंस टास्क करें तो 1.5 टाइम जो है हेड जो है हम इसकी एवरेज जो है वो उसको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन हिस्टोग्राम एंड बार डायग्राम। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हिस्टोग्राम जो है आपके पास एक ग्राफ है, जबकि बार डायग्राम जो है ये एक डायग्राम है। ठीक है। जब आपके पास कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को आपने अगर डिस्प्ले देना हो, एक डायग्राम फॉर्म में एक्सप्रेस करना हो, एक पिक्चर फॉर्म में आपने एक्सप्रेस करना हो, ठीक है, तो उसके लिए हम हिस्टोग्राम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। हिस्टोग्राम में डेटा जो होता है वो कंटिन्यूस होता है। ठीक है। जबकि बार डायग्राम में आप क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप जो है स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम कहते हैं ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को आप हाईलाइट कर सकते हैं। एक बात आपको बता दूं कि ग्राफ में आपके पास वेरिएबल हमेशा कौन सा होगा, कंटिन्यूस होगा। ग्राफ जो होता है वो हमेशा कंटिन्यूस वेरिएबल के लिए बनता है, जबकि डायग्राम जो है वो कभी कंटिन्यूस वेरिएबल के लिए हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। व्हाट इज द रेंज ऑफ पेयरसन्स एंड बाउले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। आपके पास दो पॉपुलर स्क्यूनेस के मेथड्स हैं। एक को हम कार्ल पेयरसन मेथड्स कहते हैं जो आपके पास सेंट्रल टेंडेंसी पर डिपेंड करता है, जबकि बाउले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है ये आपके पास पोजिशनल एवरेज पर डिपेंड करता है। जो कार्ल पेयरसन की रेंज है वो -3 से लेके +3 तक है, जबकि बाउले की रेंज है -1 से लेके +1 तक। ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व। हमारे पास फ्रीक्वेंसी कर्व के 4 टाइप्स हैं। सिमेट्रिकल, जिसको हम बेल शेप कहते हैं, एसिमेट्रिकल, जिसमें हमारे पास स्क्यूनेस आती है पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड। नंबर 3 हमारे पास जे शेप डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसको हम एक्सट्रीमली स्क्यूड कहते हैं, एंड द लास्ट वन इज यू शेप डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो डियर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी।